हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। अभी तक मैंने आपको एक बिहार आईटीआई का जो सिलेबस है और वो एग्जाम कैसा आता है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए ये बताया। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईटीआई के बाहर, आईटीआई के बाद आपका फ्यूचर किस सेक्टर में कैसा है। तो इसके लिए आप प्राइवेट सेक्टर में भी आईटीआई के बाद जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कई सारी कंपनीज हैं वो आपको हायर कर लेती हैं। हर जगह इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होती है, मैकेनिकल की, जैसे कोई गाड़ी वाली कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, तो आपको ऑटोमोबाइल्स में हायर कर लेगी, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रीशियन में। प्लम्बर के लिए बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, घर बनते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियां होती हैं वो हायर कर लेती हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब निकलती हैं, जैसे पावर कॉर्पोरेशन है। और इधर जो रेलवे है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वो आपको हायर करता है आईटीआई के लिए। लोको पायलट में आईटीआई मार्क दिया जाता है, असिस्टेंट में मार्क दिया जाता है, वहाँ इलेक्ट्रीशियन का भी मार्क दिया जाता है। तो जो उसकी ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो निकलती है उसमें भी आईटीआई मार्क दिया जाता है और आईटीआई वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। और अब रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में जैसे ये रेलवे हो गया, पावर कॉर्पोरेशन हो गया, तो इसके अलावा भी जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, वहाँ भी इसकी जरूरत होती है। सरकारी स्कूल से, हर सरकारी स्कूल में एक प्लम्बर होता है और एक इलेक्ट्रीशियन होता है। इसके बाद जो बिल्डिंग्स होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन वाला है, रोड वाला है, दो रोड बनाते हैं, जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वहाँ ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती हैं। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, इसमें से पावर पावर कॉर्पोरेशन है, तो वहाँ हमारी वैकेंसी निकलती हैं। और जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं वो आपको हायर कर सकती हैं। तो अलग अलग जो आपकी ट्रेड होती है उसके हिसाब से हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप प्राइवेट में जाना चाहो चाहे आप गवर्नमेंट में जाना चाहो, दोनों तरफ आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है और आईटीआई वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहो, तो आप जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन से हो तो आप अपनी दुकान खोल सकते हो। खुद का बिजनेस है तो आप कांटेक्ट ले सकते हो, या फिर किसी ऑटोमोबाइल से आपने टाई अप कर लिया है, तो कहीं से भी आप अपना खुद का बिजनेस भी चला सकते हो। जैसे आप प्लम्बर हो तो आप फ्री अपने इंडिपेंडेंट होकर भी काम कर सकते हो। जैसे नए घर बने हैं या फिर कहीं कुछ हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो वहाँ प्लम्बर का काम होता है, तो वहाँ आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें रहती हैं जहाँ आप खुद से भी काम कर सकते हो। और एक बड़ा इनोवेटिव यहाँ पे आईटीआई में आया है कि जो सोलर सिस्टम से है, तो एक नया सेक्टर है लेकिन इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके बाद आप इसमें हायर स्टडीज में भी जा सकते हो। अब आईटीआई के बाद आप बीटेक भी कर सकते हो डायरेक्ट। बीटेक के अलावा आप अगर ये नहीं चाहते हो तो जीटीआई भी कर सकते हो। अपनी आप हायर स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हो। और जो हमारा अभी बता रहा था कि जो सोलर सिस्टम का है, तो उसमें भी बहुत ही इनोवेटिव है। अभी उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, तो उसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि आप जितना ज्यादा उसमें आपका इनोवेटिव माइंड होगा, जितना ज्यादा रिसर्च कर सकते हो, तो उसमें उतना आप आगे जा सकते हो। क्योंकि उसका इतना बहुत ज्यादा लोगों में अभी जागरूकता आ रही है कि वो सोलर सिस्टम को अपने घर में इंस्टॉल करें। और क्योंकि उससे हमारा जो एक बार खर्चा होके दोबारा खर्चा नहीं होता, एक बार खर्चा कर लिया 2-3 साल तक आप फ्री हो जाते हो। तो वो चीज लोगों में समझ में आ रही है। तो ये हमारा सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है अभी, जिसमें आप लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हो, जो अभी ग्रोइंग सेक्टर है ये। तो ये सारे फील्ड रहते हैं आपके लिए, तो इसमें आप जाके अपना फ्यूचर बना सकते हो। थैंक यू।